माश्ता फिरौन का ईमान अफरोज वाकिया। फिरौन की दरबारी खादिमा जिसे उसके बच्चों समेत आग में डाल दिया गया। ये वाकिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात बयान फरमाया। जब आप सलाम आसमानों की सैर पर गए तो आपको जन्नत और दोजख दिखाई गई। वहां आप ने जन्नत में एक खुशबू महसूस की तो दरियाफ्त फरमाया, ऐ जिब्राइल, यह खुशबू किसकी है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह खुशबू उस औरत की है जो फिरौन के घर में बालों की खादिमा माश्ता थी। वाकिया कुछ यूं है, फिरौन के महल में एक नेक बाईमान औरत खादिमा थी। उसका काम फिरौन की बेटी के बाल संवारना था। एक दिन जब वह शहजादी के बाल बना रही थी तो उसके हाथ से कंघी गिर गई। जब उसने कंघी उठाई तो उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। फिरौन की बेटी ये सुनकर चौंक गई और कहने लगी, क्या तू मेरे बाप फिरौन को खुदा नहीं मानती? माश्ता ने निहायत हौसले और दिलेरी से जवाब दिया, नहीं, मेरा रब और तुम्हारे बाप का रब सिर्फ अल्लाह है जो आसमानों और जमीन का मालिक है। शहजादी ने फौरन जाकर यह बात अपने बाप फिरौन को बता दी। फिरौन जो अपने आप को खुदा समझता था, यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने औरत को बुलाया और कहा, क्या तू मेरे सिवा किसी और को रब मानती है? उस नेक औरत ने बड़े अज़्म के साथ कहा, हाँ, मेरा रब सिर्फ अल्लाह है। फिरौन ने उसे डराया, धमकाया, लेकिन वह अपने ईमान पर कायम रही। फिरौन ने एक बड़ा तांबे का तंदूर आग पर चढ़वाया जिसमें पानी खूब उबाला गया। फिर उस औरत को उसके 5 बच्चों समेत हाजिर किया गया। फिरौन ने कहा, अगर अपने रब का इनकार कर दो तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा, वरना तुम्हें एक एक करके इस खौलते पानी में डाल दूंगा। औरत ने इनकार किया। तब फिरौन ने उसके एक बच्चे को जीते जी उबलते हुए पानी में फेंक दिया और उसके सामने उसका गोश्त हड्डियों से अलग हो गया। मगर वह अजीम औरत साबित कदम रही। इसी तरह एक एक करके उसके 4 बच्चे दीग में डाल दिए गए। आखिर में सिर्फ एक छोटा बच्चा रह गया जो मां की गोद में था। मां का दिल थोड़ा लर्जा, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कुव्वत गोयाई अता की। बच्चे ने मां से कहा, मां, सब्र करो, हक पर कायम रहो, आप सच पर हैं। अल्लाह के रास्ते में जान देना जन्नत की तरफ ले जाता है। यह सुनकर मां ने अपने 5वें बच्चे को भी अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया और खुद भी उस उबलते पानी में कूद गई। इसी अजीम कुर्बानी की बदौलत अल्लाह ताला ने उनके जिस्मों को जन्नत में महफूज रखा और उनकी कुर्बानी की खुशबू जन्नत में महक रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में उनकी खुशबू को महसूस किया।